डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। ये यूनिट नंबर 3 अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ रहे थे बीम्स के टॉपिक को, और उस पर आधारित हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है जो कि बुक में दे रखा है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये फिगर दिया हुआ है, बस इस फिगर में खास बात यह है कि आपको सपोर्ट्स पहचाननी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सपोर्ट है जो आपको दिख रही है ये हिंज सपोर्ट है और ये वाली रोलर सपोर्ट है। तो हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन आती हैं। एक हमारे पास ये होती है हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, इसका नाम अगर हम दे दें, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल आती है एक वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर रिएक्शन, इसका नाम दे दें RA। और एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल ये रिएक्शन होती है, ये इसका नाम दे दे रहे हैं हम H(A). ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या है? हिंज सपोर्ट है, ये पिन सपोर्ट कहलाती है ना, कब्जादार टेक। तो कब्जादार टेक की दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। हमने आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स में पढ़ाया था, वहां हमने इसको डिस्कस किया है कि हिंज सपोर्ट के डिफरेंट सिंबल क्या होते हैं। हिंज सपोर्ट को मैंने बताया ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, ये अगर कोई बीम है ये इस तरह से ये लगी हुई है हिंज सपोर्ट, या फिर इसी को हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये भी हिंज सपोर्ट होगी। इन पर दो प्रतिक्रियाएं आती हैं, एक होती है वर्टिकली और एक होती है हॉरिजॉन्टल। जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा दिया, अगर ये हिंज सपोर्ट है तो इस पर दो रिएक्शन कुछ इस तरह से आएंगी, और यहाँ पर हम इसको जो रोलर सपोर्ट है इस पर रिएक्शन केवल एक ही आती है, जिसका नाम हमने RB दे दिया। ठीक है, इस बीम पर जो लोड है वो ये लगा हुआ है, और ये डिस्टेंस हमको दे रखी है RA और RB हमको फाइंड आउट करनी है, और प्लस HA। ठीक है, तो यहाँ पर हम संतुलन के समान प्रतिबंध का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा x बराबर 0 से, x बराबर 0 से नहीं, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उनके लिए बैलेंस करेंगे। हम मानते हैं चूंकि कि हमारे पास कोई भी फोर्स सिस्टम है वो संतुलन में है, यानी रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो उस अगर स्थिर अवस्था में या संतुलन की अवस्था में अगर कोई भी फोर्स सिस्टम है तो वो संतुलन के समान प्रतिबंधों का पालन करेगा। संतुलन के समान प्रतिबंध 3 होते हैं, हमने आपको बताया था सिग्मा x बराबर 0, ठीक है, सिग्मा y बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। ठीक है, ये 3 समीकरण हमको यूज करने हैं। तो सिग्मा x का यूज हमने कर दिया, सिग्मा y का भी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं सिग्मा y बराबर 0 से। तो सिग्मा y बराबर 0 के लिए हम ये अपवर्ड जो फोर्स लग रहे हैं उनके लिए RA प्लस RB ऐसे लिखेंगे, और डाउनवर्ड सिर्फ एक ही फोर्स है, ये 60 किलो न्यूटन का। इसको समीकरण नंबर 1 मान के यहाँ छोड़ देंगे। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, एक तीसरी इक्वेशन है सिग्मा m बराबर 0, इसका यूज करना है। तो सिग्मा m बराबर 0 हम यहाँ लगाते हैं संतुलन के समान प्रतिबंध। तीसरा सिग्मा m बराबर 0, यानी मूवमेंट निकालना किसी एक टेक के अबाउट। तो हमने बताया मूवमेंट वहां निकालते हैं हम जहां फोर्सों की संख्या ज्यादा हो। हाँ, जिस टेक पर ज्यादा फोर्स हो उस पर मूवमेंट हम निकालते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ए बिंदु के पड़ता आघूर्ण निकालेंगे। तो ए बिंदु के पड़ता आघूर्ण सभी बलों का। तो बिंदु ए के पड़ता सबसे पहले हमारे पास बल HA है, उसका ही मूवमेंट निकालेंगे। तो बल HA की क्रिया रेखा बिंदु A से पास आउट हो रही है, इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पर मूवमेंट इस फोर्स का 0 मिलेगा। RA फोर्स है, इस बल की भी क्रिया रेखा बिंदु A से पास हो रही है, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0 होने की वजह से मूवमेंट 0 प्रोड्यूस ये करेगा फोर्स RA। ठीक है, और अब हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, मूवमेंट का, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, और क्लॉकवाइज कहीं मूवमेंट आ रहा है तो माइनस हम एज्यूम कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लो और क्लॉकवाइज को प्लस ले लो। बुक में डिफरेंट साइन के लिए माना हुआ है, जैसा आप चाहो किसी एक पर्टिकुलर चिन्ह के लिए आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स कौन सा बचा हुआ है, RB। तो RB हमारे पास जो फोर्स है वो बिंदु A के पड़ता, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पर बिंदु A को अगर ले लूँ और यहाँ पर मैंने कह दिया कि RB जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिंदु A से, और बल
या प्रतिबल जो हमारे पास आरबी है उसकी क्रिया रेखा तक की दूरी 4 मीटर है, तो हमने ये 4 मीटर ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन को मैंने बताया प्रकार का यूज करते हैं, एक पॉइंट को फिक्स करके एरो की डायरेक्शन में इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो ये मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरह से आने वाला है, ये इस डायरेक्शन में है ना। ये फोर्स जो है इस रॉड के लिए अब इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा बिंदु ए की परिता, है ना। तो ये डायरेक्शन हमारे पास कैसा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो हम प्लस ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस को एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, आरबी बल गुणे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब सी बिंदु के परिता यानी सी बिंदु पर जो फोर्स लगा हुआ 60 किलो न्यूटन, उसका बिंदु ए की परिता 60 किलो न्यूटन बल का बिंदु ए के परिता मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखो, ये कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले इसका मूवमेंट माइनस आने वाला है और 60 न्यूटन का बल है, और 60 न्यूटन के बल की क्रिया रेखा हमारे पास ये है, और बिंदु ए से इस क्रिया रेखा तक लंबवत दूरी की बात करें तो 4 मीटर ये और 1 मीटर ये 5 मीटर हो जाएगी, बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। इस समीकरण में हमने सभी वैल्यू लगा दी। तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या मिलेगा, 4 RB बराबर 60 गुणे 5, है ना। तो 6 पंजे 30 और ये हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, यानी 60 गुणे 5, तो RB बराबर हमें मिलेगा 60 गुणे 5 अपॉन 4 बराबर, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 से हम इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, और बचेंगे 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 गुणे 5, तो हमें मिलेगा 15 पना 75 किलो न्यूटन। तो हमारे पास आरबी का मान आ गया, आरबी बराबर 75 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। अब हमें मान निकालना है किसका, हमें मान निकालना है आर ए का। ठीक है, तो आर बी का मान 75 आ गया, हमें आर ए का मान निकालना है। तो आर ए का हम मान निकालेंगे समीकरण नंबर 1 में इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आर बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, स्पेस बना लिया यहाँ पर, तो यहाँ लिख रहे हैं आर बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में आर बी का मान रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास यानी आर ए प्लस आर बी का मान यहाँ पर 75 बराबर 60, तो आर ए बराबर हमें मिलेगा 60 माइनस 75 बराबर माइनस का 15 किलो न्यूटन, यानी आर ए का मान हमें मिल गया माइनस का 75 15 किलो न्यूटन, माइनस का 15 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि जो आर बी है, आर बी का मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर बी बराबर 75 किलो न्यूटन। ठीक है, प्लस है, तो प्लस का मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको तो ऊपर डायरेक्शन दिखा दें। और ये जो 15 किलो न्यूटन का फोर्स है उसका माइनस में साइन है, तो इसलिए ये हमारे पास होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हम अगर ये वाला सिंबल यूज करते हैं डाउनवर्ड, तो फिर माइनस साइन इसके सामने नहीं लगाते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ये वाला है इसके सामने आप, बस आंसर आपका हो गया। ठीक है, और या फिर आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमने दोनों फोर्सों के लिए निकाल लिया, क्या है, आर वी और आर ए के दोनों मान निकाल लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको मेरा वीडियो देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑफ मूवमेंट। ये 2 वीडियो आप देख लें कि वीडियो मतलब हाउ टू कैलकुलेट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट को कैसे निकालते हैं। 2 वीडियो में आपका इतना ये हो गया, प्लस आप देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइप ऑफ सपोर्ट्स कि कितने टाइप की सपोर्ट्स होती हैं, और प्रत्येक सपोर्ट जितने भी टाइप की उन पर रिएक्शन कितने टाइप की आती हैं। इतना अगर आपने कर लिया तो ये न्यूमेरिकल आप बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लेंगे। और आगे आने वाले जो वीडियो हैं, आगे चैप्टर आने वाले हैं, ये यूनिट नंबर 3 चल रही है, यूनिट 4, 5 जब भी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है,
तो हमें ये मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हम अगले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप बड़े अच्छे से ये जो पुराने वीडियो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।